आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक कण एक रेखा के अंदिश सरल आवर्त गति करता है जहां C माध्य स्थिति है। कण को P से Q तक पहुंचने में लगे समय की गणना कीजिए। माना कि कण A से प्रारंभ होता है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम निर्देश वृत्त का प्रयोग करेंगे। इस निर्देश वृत्त में एक कण एक समान वृत्तीय गति कर रहा है ऐसे, और इसके लंब का जो पाद है इस व्यास पर वो सरल आवर्त गति कर रहा है ऐसे। प्रारंभ में दोनों एक ही स्थान पर है, मतलब वृत्तीय गति करने वाला कण और सरल आवर्त गति करने वाला कण एक स्थान पर है। उसके बाद जब वृत्तीय गति करने वाला कण यहाँ पर आता है तो इसके लंब का पाद कुछ ऐसे हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि सरल आवर्त गति करने वाला कण इस स्थिति से इस स्थिति पर आ जाता है, मतलब यहां से यहां, ये यहां से यहां। फिर वृत्तीय गति करने वाला कण यहाँ पर पहुंचता है और सरल आवर्त गति करने वाला कण यहाँ पर पहुंचता है। फिर वृत्तीय गति वाला कण यहाँ पर पहुंचता है और सरल आवर्त गति करने वाला कण यहाँ पर पहुंचता है। इसी प्रकार जो लाल वाला कण है वो वृत्तीय गति करता रहेगा एक समान, और ये वाला सरल आवर्त गति करता है। अब हमें ज्ञात करना है कि P से Q तक पहुंचने में समय कितना लगेगा। तो यहाँ पर ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, तो P से Q तक पहुंचने में लगा समय, मतलब जो प्रारंभिक बिंदु है हम यहाँ पर लेंगे t बराबर 0 P बिंदु पर, और यहाँ तक का समय निकालना है। तो यहाँ तक का समय ज्ञात करना है, मतलब t ज्ञात करना है इसमें। तो इस स्थिति में जो वृत्तीय गति करने वाला कण है वो कुछ ऐसे यहां से यहां तक कुल थीटा कोण तय कर गया है, या ऐसे कह सकते हैं कि इस कोण का दुगना तय कर गया। इसको अल्फा मान लेते हैं और हम इसको दिखाई देते हैं कि कुल अगर थीटा कोण तय किया है ऐसा, तो इस सरल आवर्त गति करने वाले कण ने भी P से Q तक दूरी तय की है। दोनों के लिए समय समान होगा, मतलब जितनी देर में ये एक समान वृत्ति वाला कण यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा और सरल आवर्त गति करने वाला कण यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो समय निकालने के लिए हम वृत्तीय गति का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब वृत्तीय गति में थीटा बटे समय बराबर हो जाएगा, यदि आवर्तकाल कैपिटल T के बराबर है तो आवर्तकाल होता है इस आवर्तकाल सरल आवर्त गति के पदों में तो कुछ ऐसे होगा कि यहाँ से यहाँ तक वापस आने का जो समय होगा वो आवर्तकाल होगा, और वृत्तीय गति के पदों में एक पूरा चक्कर लगाने का जो समय होगा वो आवर्तकाल होगा। तो आवर्तकाल को हम लिख सकते हैं 2 पाई बटे टी आवर्तकाल होगा। अब हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, तो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए थीटा का जो आधा है वो अल्फा के बराबर है, और ये जो दूरी है वो इसके बराबर है, मतलब ये दूरी a बटे 2 के बराबर है, a बटे 2, और यहां से हो जाएगा साइन अल्फा, और इस निर्देश वृत्त की त्रिज्या वो हमेशा आयाम के बराबर होती है। तो साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, a/2 बटे a। तो यहाँ से साइन अल्फा बराबर हो जाएगा a बटे 2, यहां से a और a निरस्त हो जाएगा। साइन अल्फा 1/2 है, मतलब साइन अल्फा का मान 30 डिग्री होगा, और 30 का मतलब है π/6, तो अल्फा का मान π/6 हो जाएगा। मगर हमें तो थीटा का मान चाहिए, थीटा अल्फा का दुगना होगा,
इसका अर्थ है थीटा का मान हो जाएगा π/3। लो जी, थीटा का मान तो आ गया। अब हमें निकालना समय। तो समय निकालने के वापस इस वाली इक्वेशन पे आ जाते हैं। तो वो हो जाएगा π/3 और समय स्मॉल t के बराबर है। ये बराबर हो जाएगा 2π/t। 2π/t। यहाँ से पाई निरस्त हो जाएगा और इसका मतलब ये हो गया कि t बराबर कैपिटल T बराबर 6 स्मॉल t। इसका मतलब स्मॉल t का मान कितना आ गया? कैपिटल T/6। कैपिटल T/6। यही इस प्रश्न का उत्तर है, मतलब आवर्तकाल का छठा समय लगेगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।